और उस बाइसेप के एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस तौले की आवश्यकता पड़ने वाली है। जो भी चीज़ आपके घर पे है उसको इस्तेमाल करके आप लोग अपने बाइसेप मसल को ट्रेन कर सकते हो। अपने पैर को वॉल में न सटाते हुए हमें अपने हिप को उठा कर रखना पूरा डाउन, ऐसे आपको अपने तौली को जो आपने लिया है। सो हे गाइस, इट्स मी शिवा, वेलकम बैक टू अवर चैनल जूनियर फिटनेस। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये अपने हाथ में तौली क्यों पकड़ कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग अपने बाइसेप को ट्रेन करने वाले हैं अपने घर पे रहते हुए, और उस बाइसेप के एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस तौले की आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अब ये मत बोलना कि ये चीज़ आपके घर पे है ही नहीं। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है उसमें हम टोटल 3 एक्सरसाइज को जानने वाले हैं, और तीनों एक्सरसाइज होममेड वर्कआउट है, यानी कि जो भी चीज़ आपके घर पे है उसको इस्तेमाल करके आप लोग अपने बाइसेप मसल को ट्रेन कर सकते हो घर पे रहते हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाले हैं जो लोग भी अपने बाइसेप को बड़ा करना चाहते हैं। तो लास्ट तक उससे बने रहिएगा, और जिस लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलरली आपको होम वर्कआउट रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहती है। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों, जो हमारा आज का सबसे पहला एक्सरसाइज है उसको करने के लिए आपको इस तौली का इस्तेमाल करना है। किस प्रकार से करना है वो आप लोग देखो। सबसे पहले सिंपल आपको एक इस तरीके का वॉल ढूंढना है, श्योरली आपके घर पे होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको अपने पैर को वॉल में ना सटाते हुए आपको थोड़ा आगे करके रखना है। ये इस तरीके से इतना आगे करके रखना है, मतलब कि आपका एक पैर आएगा, उसके बाद जहाँ पर आपका अंगूठा आता है आपको वहाँ से अपना एड़ी रखना है, एंड देन इतना गैप आपको अपने पैर और वॉल के बीच में देना है। उसके बाद आपको अपने कंधे को पीछे दीवार में लगा देना है, यानी कि आपको दीवार का सपोर्ट लेना है आपके सिर्फ कंधे से। आपका पूरा बॉडी यहाँ पे पीछे नहीं रहेगा, बल्कि सिर्फ आपका कंधा इसमें पीछे लगेगा। कुछ इस प्रकार से आप देखो, पैर के बीच में आपका उतना ही गैप रहेगा। एंड देन उसके बाद आपको अपने तौली को जो आपने लिया है कुछ इस प्रकार से आप देख लो, रस्सी टाइप में बना लेना है। एंड देन आपको यहाँ पे आप देखो अच्छे से, जो इसका एक एंड है उसको इस प्रकार से अपने हाथ में लपेट लेना है, और दूसरे एंड को भी सेम इसी प्रकार से अपने हाथ में लगा लेना है। यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से आपको हुक टाइप में बनाना है अपने हाथ में। एंड देन उसके बाद क्या करना है वो आप लोग देख लो। तो उसके बाद आपको इस तौली को अपने किसी भी एक पैर में इस तरीके से यहाँ पर लाकर फंसा लेना है। ये इस प्रकार से तौली को पैर में फंसाने के बाद आपको एक चीज़ और चेंज कर देना है। वो आप देखना कि आपने जो तौली अपने हाथ में फंसाया हुआ है वो टाइट हो रहा है या फिर लूज है। आपको अपने हाथ को पूरा लूज छोड़ देना है नीचे, जिससे कि आपका हाथ यहाँ तक आ पाए। एंड देन जितना तौली बचता है आपको उतना पूरा तौली अपने हाथ में लपेट लेना है। ये आप देखो इस प्रकार से सिंपल आप इसको इस तरीके से समझो कि आपको अपने पैर को नीचे लूज छोड़ देना है। एंड देन तौली को फंसाने के बाद आपको अपने हाथ को सीधा कर देना है इस तरीके से, और सीधा करने के बाद जहाँ पर भी आपका तौली टाइट होता है आपको पूरा टाइट करके अपने तौली को पकड़ लेना है। तौली को लूज नहीं छोड़ना, बल्कि तौली को पूरा टाइट करके पकड़ लेना है। देन उसके बाद सेम वही मूवमेंट, पैर आपका आगे रहेगा, आपका सिर्फ शोल्डर पीछे टच रहेगा दीवार में। एंड देन आपने जो पैर में फंसाया है सिंपल आपको हाथ को सीधा करके इसको ऊपर खींचना है। देन धीरे डाउन, पूरा नीचे, एंड देन ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन। इसमें आप एक बात का ध्यान देना कि आप जो वेट को ऊपर खींच रहे हो तो आपको पैर को ऊपर नहीं करना, बल्कि पैर का जो वेट होगा उसको यूज करना है डंबल की तरह। जिस तरीके से हम अपने बाइसेप से खींचते हैं तो आपको पूरा लोड अपने आर्म से यानी बाइसेप से ही करके ऊपर खींचना है। आपको पैर खुद से ऊपर नीचे नहीं करना, पैर को पूरा लूज छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं और अपना वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो मेरा पैर का वजन है वो मेरे स्ट्रेंथ के अनुसार, मेरे बॉडी वेट के अनुसार है। इसी प्रकार आपके जो पैर का वेट होगा वो आपके बॉडी वेट और आपके स्ट्रेंथ के अनुसार है। तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत कारगर होगा। तो इस एक्सरसाइज के आपको कम से कम 15 से 18 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करने हैं। धीरे धीरे करके आप रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो। तो बढ़ते दूसरे एक्सरसाइज में। तो दोस्तों आज का जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है उसको करने के लिए आपको 2 ईंट चाहिए होगा। और जिम में हम लोग जिस तरीके से प्रीचर कर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ये एक्सरसाइज कुछ उसी से रिलेटेड होने वाला है। सिंपल आपको किस तरीके से करना है इसका आप लोग ध्यान रखना। आपको अपने दोनों हाथों में ईंट पकड़ लेना है। ये आप देखो इस प्रकार से, पहले आप फॉर्म देख लो, उसके बाद आपको मैं ईंट पकड़ कर बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना है। आप साइड से देखो पहले। सिंपल जिस तरीके से हम लोग बैठते हैं नीचे, हमें इस तरीके से बैठ जाना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है कि हमें अपने हिप को उठा कर रखना है, पूरा डाउन ऐसे नहीं बैठना है, थोड़ा सा उठा के रखना है इस तरीके से। एंड देन अपने इस पार्ट को, ट्राइसेप को अपने घुटने में लॉक कर देना है यहाँ पे ऐसे। ये मतलब कि अपने इस पार्ट को घुटने पे यहाँ पे रख देना है, आप सिंपल समझो। एंड देन वेट पकड़ना है, यानी कि ईंट पकड़ना अपने हाथ में। एंड देन सिंपल ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर। आप चाहो तो दोनों हाथ से एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो अब मैं आपको ईंट पकड़ के बेसिक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाए। तो मैंने आपको फॉर्म बताया कि आपको इस तरीके से अपने बॉडी को होल्ड करना है यहाँ पे। एंड देन वेट यानी कि ईंट को अपने हाथ में पकड़ना है। एंड देन सिंपल हाथ को लॉक करते हुए ऊपर, फिर नीचे, ऊपर,
फिर नीचे। आप चाहो तो दोनों हाथ से एक साथ भी कर सकते हो, या आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिंपल एक एक हाथ से भी कर सकते हो। बस सारे एक्सरसाइज में आपको एक बात का ध्यान देना होता है कि जो भी आपका निगेटिव फोर्स है, यानी कि जब भी आप अपने हाथ को नीचे की ओर ला रहे हो तो आपको वो जो रिपीटेशंस होगा वो धीरे कर देना, जो मोशन होगा वो धीरे कर देना है। झटके से ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बल्कि पूरे मसल्स को फील करते हुए इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आप लोग देख लो, इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 10 से 12 रिपीटेशंस के 3 से 4 सेट्स फॉलो करने का प्रयास करना है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे बाइसेप के लिए। आप एक बार ट्राई करना इस एक्सरसाइज को, या फिर आपको देख के भी फील हो रहा होगा कि कितना अच्छा ये हमारे बाइसेप मसल पे पंप ला रहा है, तो आप एक बार ट्राई करना, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं आज के तीसरे एक्सरसाइज में। मेरे भाइयों, तीसरे एक्सरसाइज को करने के लिए आपको मैं यहाँ पर 2 चीज़ दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये एक रॉड पड़ा हुआ था घर पे, जो कि कम से कम 10 से 12 किलो का है, और ये एक स्टूल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे सभी के घर पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है, चाहे तो बैठने वाला स्टूल हो या फिर कुछ इस तरीके का भारी रॉड टाइप में हो, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है, और आपको उस चीज़ का जुगाड़ लगाना है। आपको खुद ढूंढना है कि कौन सी चीज़ को यूज़ करके आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये बैठने वाला चीज़ है, स्टूल है, तो इसको तो लोग जनरली बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन हम इसको एक्सरसाइज के तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से इसको यूज़ करके हम लोग अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर ये एक रॉड मेरे घर पे पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने उठा के यहाँ पर अपने पास रखा हुआ है, इसको यूज़ करके मैं अपना एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का भारी रॉड्स है तो इसको किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, पहले वो देख लो, फिर मैं आपको स्टूल का बताऊंगा। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ रॉड टाइप में बड़ा सा चीज़ है, भारी सा चीज़ है, तो उसको आप एज अ बारबेल कर यूज कर सकते हो। सिंपल आपको करना क्या है कि खड़ा हो जाना है नॉर्मल इस तरीके से, अपने चेस्ट को अप करते हुए, एंड देन ऊपर नीचे धीरे, ऊपर नीचे धीरे, ऊपर। तो इस तरीके से आप उस वस्तु को यूज कर सकते हो जो भी आपके पास होने वाला है। अगर आपके पास ऐसा कुछ चीज़ नहीं हो तो आई एम श्योर कि आपके घर पे इस तरीके का कोई ना कुछ जुगाड़ जरूर होगा। तो अगर आपके पास ऐसा भी कुछ छोटा मोटा चीज़ है, चेयर है, फिर कुछ भी है जो थोड़ा सा 4, 5, 6 किलो का है, स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ करके भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मेरे पास आप देखो ये इस तरीके का चीज़ है, और सिंपल इसको यूज़ करके मैं कैसे एक्सरसाइज करूँगा। मैं इसको एज अ डंबल यूज़ करने वाला हूँ। सिंपल इसको मैं यहाँ पर पकड़ने वाला हूँ ऐसे, एंड देन आप देखो ये ऊपर, ये ऊपर, आप लेफ्ट हैंड से देखो, ऊपर। इस तरीके से यूज करके अपने घर की चीज़ों को आप कोई सा भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस तरीके के जो एक्सरसाइज होते हैं वो बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको इस फील्ड में प्रोफेशनली जाना है तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि इस चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लंबा टिक पाओगे इस फील्ड में, तो थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मसल्स को ग्रो करने के लिए हमें वेट बढ़ाना पड़ता है, और एक टाइम आने के बाद हमारे मसल्स को इस वेट का आदत हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर हम इसी वेट से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहे तो हमारा मसल्स ग्रो होना बंद हो जाता है, और उसको वापस से ग्रो करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा वेट चाहिए होता है। ये सारे एक्सरसाइज उन लोगों के लिए होता है जो कि अभी अभी इस फील्ड में आने वाले हैं, उनके पास जिम जाने के पैसे नहीं है, या फिर वो टीनेजर्स है, या फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं करता जिम जाने के लिए, तो वो लोग इन तरीके की चीज़ों को यूज करके अपने हर बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ऐसा चीज़ हमारे सभी बॉडी के लिए होता है, सभी बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करने का, या फिर थोड़ा ढूंढने का। तो अगर आपके पास चाहे रॉड है, फिर आपके पास ये स्टूल है, आप कोई भी एक्सरसाइज को करते हो, तो इन मतलब दोनों सेम ही पार्ट का एक्सरसाइज और दोनों लगभग एक ही तरीके का है। बस उसमें अंतर यह है कि हम लोग दोनों हाथ से एक ही साथ करते हैं, और इसमें अंतर यह है कि हम लोग एक हाथ से एक बार करते हैं, बस यही अंतर है। तो अगर आप इन दोनों एक्सरसाइज में से किसी एक एक्सरसाइज को करते हो तो आपको उसके 12 से 15 रिपीटेशन के 3 से 4 सेट करने का प्रयास करना है स्टार्टिंग में। तो मेरे भाइयों, यही थी हमारी आज की 3 होममेड बाइसेप के वर्कआउट, इसको यूज करके आप लोग अपने बाइसेप मसल को बढ़ा सकते हो घर पर रहते हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। सबसे अच्छा आइडिया, सबसे अच्छा एक्सरसाइज कौन सा लगा है आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और एक चीज़ की, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचता हूँ। साथ ही अगर चैनल पर आप लोग पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर से कर देना, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप उस वीडियो को देखकर उसको सीख सको। और अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर फॉलो करके भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए हर हर महादेव। कमजोर था वो ऑफकोर्स, आगे सब कुछ है कठिन, टाइम ने दिया था ये हिंट, अगर आसान होता टू विन हर कोई होता शाहरुख सचिन, इंतजार था शायद एक दिन आएगा अलादीन का कोई जिन, कहेगा जागो नींद से किंग, ये रहा प्लेन में आपका ड्रीम। वो जानता है वो कर सकता है औरों से बेहतर, पर गिर जाने के डर से नहीं खोल पा रहा है वो पर, क्यों ढूंढ रहा है तू